वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इस समय हम जो है वो जीएमसी जम्मू के बिल्कुल इमरजेंसी के बाहर मौजूद हैं और राजौरी के कालाकोट का रहने वाला एक परिवार इस समय हमारे साथ है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जब ये रात को एक शादी के फंक्शन को अटेंड करने के लिए जा रहे थे तो जनाब इनके साथ नौशहरा में आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जिसके बाद इनकी जो है वो ये सब हालत यहाँ पर हुआ है। इन्हीं से बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर लियाकत अली, असिस्टेंट प्रोफेसर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में दिल्ली से। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ जो वाकया हुआ इसको तो बयान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मैं मतलब आप देखिए कि हम जिस फौज पे इतना फख्र करते हैं, जिस आर्मी पे इतना प्राउड करते हैं, मेरा पूरा खानदान आर्मी में है। मैं छोटे ब्रदर को अपने को जो है उसकी ट्रेनिंग देता हूँ कि आप आर्मी में जाइए, आर्मी पे हमें प्राउड है, क्योंकि हमारे मुल्क की, हमारे किसी भी कंट्री की, किसी भी मुल्क की ताकत होती है आर्मी पे हमें प्राउड है। और हम कहीं भी किसी यूनिफॉर्म में अगर किसी को देखते हैं आर्मी वाले को, तो हम उसको एज अ ब्रदर ट्रीट करते हैं कि हमारा भाई है, क्योंकि हमारे पूरा भाई जो है, हमारे कजन सारे आर्मी में है। लेकिन कल जो मेरा साथ वाकया हुआ तो हम तो मतलब उन पे इतनी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो हमें जो है रिस्पेक्ट देंगे। हम जहाँ पहुंचे, बहन का दहेज लेकर के वहां पहुंचे और वह अनलोड कर रहे थे गाड़ी से, और वो कहीं से आए आग बगोला हुए थे, पता नहीं ना जाने किस चीज से वो खफा थे। तो उन्होंने आकर के जिस तरह से हमसे जो है क्वेश्चनिंग की, तो हमने बिल्कुल रिस्पेक्टफुली तरीके से उनकी चेकिंग करवाई, गाड़ी की सब चीजें हुई। और उसके बाद जो है जब आईडी कार्ड चेक किया, उन्होंने इंट्रोडक्शन जब ली, तो तब मैंने उनको कहा कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से, और मैंने अपना एम्प्लॉई आईडी जो है उनको दिया। जैसे ही एम्प्लॉई आईडी उनको दिया तो वो इतना आग बगोला हो गया कि उसने कहा कि मैं एक कंपनी ऑफिसर हूँ, कंपनी कमांडर हूँ, और आपने जो है मुझे जो है आप ये प्रोफेसर का कार्ड दिखा रहे हो। इस तरह से ट्रीट उसने मेरे साथ किया। और उसके बाद मैं कहता हूँ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि लाम चौकी की जो पुलिस है, पुलिस जो है न जाने किस तरफ से 2 मिनट में वो पुलिस वहां पहुंच गई और उन्होंने हमें बचा लिया। अगर वो वहां नहीं पहुंचते तो शायद फिर उनसे साथ कोई आर्ग्यू होती, कुछ हम उनको कहते कि हमारी वजह क्या है, हमारा रीजन क्या है, आपने मारा क्यों है, तो शायद वो और मारते। तो हमें पुलिस ने जो है वहां बचा लिया। जवानों की बात करें तो आज वो लोग सरहद पर अगर वो तैनात हैं तो हम लोग खुद की सेफ्टी को यकीनी समझते हैं कि आप उन लोगों की वजह से हम लोग सेफ हैं। लेकिन इस तरह का जो आरोप आप लगा रहे हैं, हमने भी कुछ अपनी तरफ से इस खबर को लेकर पड़ताल की है, तो उसमें ये भी पता चला है कि आपकी तरफ से शायद कोई बहस वगैरह या इस बीच जो वहां पर देखने को मिली है, शायद कोई गाली गलौज वगैरह। बिल्कुल बहस हुई नहीं, बहस का कोई मामला ही नहीं था वहां पे, बिल्कुल कोई मामला नहीं था। आप देखेंगे वीडियो मेरे पास बनी हुई है, सारी वीडियो से मैंने अपलोड भी कर दी फेसबुक पे। आप उसमें देखेंगे कि गाड़ी का तलाशी जो हुई है, फिर उससे ये डिक्की में से सब चीजें निकाल करके बाहर रख दी है। और जो हवलदार है जो आर्मी में, जो खुद लड़का जो टीए का है, तो वो उसको निकाल करके बाद चेकिंग करवा रहा है और अपना कार्ड भी उसने दिखाया उनको। ठीक है, मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, मुझे जब गाड़ी से निकाला कि आप बाहर निकल के चेक करवाइए, तो मैंने जब अपना आईडी कार्ड उनको दिया है, तो तब उस वक्त उन्होंने मुझे मारा। मारपीट किस चीज के साथ हुई? ये उन्होंने जो है बुलेट मारा है, जो वेपन का जो बुलेट था उसका, उन्होंने 3-4 बुलेट मारे मुझे, लेकिन एक बुलेट जो मुझे लगा यहाँ सर में 6 स्टिचेस आए हैं यहाँ पे, तो वो मुझे ज्यादा लग गया है। तो अभी पुलिस ने भी इस पूरे मामले के हवाले से एक एफआईआर नंबर 42 के तहत मामला दर्ज किया है। क्या मांग करना चाहेंगे? मैं तो बस एफआईआर चाहता हूँ कि एफआईआर हो जाए और मेरे साथ इंसाफ हो जाए, और उस ऑफिसर को, यानी कि पूरी आर्मी को बदनामत करने से हम ये चाहते हैं कि खाली उस ऑफिसर को जो है सजा दी जाए, उस ऑफिसर को जो है सुधारा जाए कि जिसने इस तरह का ट्रीट हमारे साथ किया, मिस ट्रीट जो किया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, बहुत बदकिस्मती की बात है, ये मेरे भाई पढ़ी लिखी फैमिली से, खुद इतनी अच्छी डेजिग्नेशन इनकी, ये सब कुछ बताने के बावजूद जो है, मैं इंडियन आर्मी की इतनी हाईली रिस्पेक्ट है हमारे दिलों में कि इंडियन आर्मी का खून हमारे शरीरों में है। तो इंडियन आर्मी की इतनी डिग्निटी को हर्ट किया कुछ दरिंदों ने। वो आर्मी के नहीं मैं कहूँगा, वो कुछ दरिंदे थे जिन्होंने इतनी बुरी तरीके से उनको पीटा, डिस्पाइट बिंग शोइंग द आइडेंटिटी। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बताने के बावजूद जो है उन्होंने उनको इतनी बुरी तरीके से मारा। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा इंतजामिया से, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और बाकी सब सीएम से, मैंने रात को ट्वीट भी किया है सारी गवर्नमेंट को टैग करके कि इस पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन किया जाए। अभी आपसे ही पता चला है कि एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, क्योंकि कुछ देर पहले मीडिया के भाइयों ने बात किया, तो तब तक एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं थी। तो मैं ये कहूँगा कि एफआईआर रजिस्टर्ड हो, लेकिन ऐसी एफआईआर हो कि आइंदा जो आर्मी का ऐसा ऑफिसर है उसको, उसकी जनरेशंस भी ऐसा काम करने पे कतराएं 10-10 बार। ऐसी एफआईआर रजिस्टर्ड की मांग चाहते हैं हम। और बहुत बदकिस्मती की बात है, हमारे होम मिनिस्टर अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर के दौरे पे थे। जम्मू में उन्होंने पर्टिकुलर डे पे रिव्यू मीटिंग्स की हैं। रिव्यू एक दिन के एक होम मिनिस्टर जब रिव्यू मीटिंग करता है तो बहुत आला से आला और छोटे से छोटे ऑफिसरों से फीडबैक लिया जाता है। तो
क्या फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं और क्या इंस्ट्रक्शन जारी हो रहे हैं और उसके क्या नतीजे आ रहे हैं। कितने लोग थे आप गाड़ी में जब ये आप लोग शादी के? देखो मैं तो यही था, मेरे ये भाई हैं, ये थे इसके, ये डॉक्टर साहब थे, इनके छोटे 2 भाई थे। सर कितने लोग थे गाड़ी में? हम 6-7 लोग थे। हम चार मेरे भाई जो 4 थे, चारों फोर्स के थे, 2 ITBP के और 2 आर्मी के। 4 वो थे, एक में 5। कौन सी गाड़ी थी आपकी? स्विफ्ट गाड़ी थी हमारे पास। स्विफ्ट गाड़ी थी और उसके बाद जो फर्नीचर की 2 टेम्पू थे हमारे पास। अच्छा जी, 3 गाड़ियां। तो ये कहाँ पर ये पूरा इंसिडेंट? ये लाम जो है, जो चेक पोस्ट है लाम की, उससे 200 मीटर पीछे। और वो तो गनीमत है कि हम उस चेक पोस्ट के आसपास में थे और फौरन जो है पुलिस पहुंच गई, और वो सिविल में ही पहुंच गई पुलिस, उन्होंने हमें बचा लिया आकर के, वरना आर्मी वाले हमें जो है शायद हमारा इनकाउंटर भी कर देते। आप भी साथ में थे? नहीं, मैं नहीं साथ में थी, भाई है मेरे, मैं तो इधर जम्मू में रहती हूँ। क्या कहेंगे आप, ये जो हुआ है इस बारे में क्या लगता है आपको, क्या हुआ? बस यही है कि उनको मतलब मारा क्यों आर्मी ने, ऐसे बिला वजह मारा इनको, कोई इनकी गलती नहीं, कुछ नहीं, ऐसे जा रहे थे, मतलब दहेज वगैरह लेके चले गए तो उधर घर के पास पहुंच के तो उन्होंने आर्मी ने ऐसे जनरल रोड पे मारा, ऐसे कोई जंगल में नहीं मारा, कुछ नहीं, रोड पे मतलब मारा, क्यों मारा उन्होंने इसमें? सर आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ? और भी लोग वहां से गुजरते हैं और आप भी वहां से गुजरे हैं, लेकिन आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ? यही तो जानना है हमें कि हमारे साथ ही क्यों हुआ। यही तो हमें जानना है, इस तरह का वाकया हमारे साथ ही क्यों हुआ, जबकि हम तो मतलब कुछ और एक्सपेक्ट करते थे, लेकिन हमारे साथ इस तरह का ट्रीट क्यों हुआ। तो बिल्कुल मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें, ये पहला इंसिडेंस तो है नहीं है, इसके पहले टोपी पीर का इशू हुआ, वहां ट्राइबल्स को हिट किया गया बुरी तरीके से, रिसेंटली कठुआ में हुआ, उससे पहले कश्मीर में हुआ, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, इसके पीछे की क्या मंशा है मुझे नहीं पता। मैं ये कहूंगा कि एक कठुआ से लेके कश्मीर और कश्मीर से लेके दूर दराज बेल्ट नौशहरा के बॉर्डर तक जो है एक ही तरह का तशद्दुद किया जा रहा है। इस पे गवर्नमेंट्स को देखना चाहिए, रिव्यूज करना चाहिए कि आइंदा ये मैटर्स ना हो, क्योंकि ये आए दिन और कितने लोगों के साथ न जाने कितने लोगों के साथ होता है, बट वो लोग, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो नहीं मीडिया के सामने आते हैं। लेकिन इस बार हम जो है मीडिया को भी जानते हैं, सिस्टम को भी जानते हैं और अपने हक को, अपनी आवाज को उठाना भी जानते हैं। राजौरी के कालाकोट का ये परिवार है, शादी के फंक्शन में ये जा रहा था, लेकिन रास्ते में इनका ये कहना है कि एक आर्मी के नाके पर जो है वो इनके साथ मारपीट की गई है। गंभीर आरोप इनके द्वारा इंडियन आर्मी के उन जवानों पर जो भी वहां पर तैनात थे उन पर जो है वो लगाए जा रहे हैं। हालांकि इनके द्वारा लगाए जा रहे आरोपों में कितनी सच्चाई है, जम्मू ट्रिब्यून इसकी किसी भी तरह से पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि मामला इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा है और जब तक इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन क्लियर नहीं होती तब तक जो है वो कुछ भी कहना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन हम अपने हर एक जवान की इज्जत करते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस के हों या फिर इंडियन आर्मी के हों, ITBP के हों, CRPF के हों या BSF के हों या फिर SOG के हों, जो अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेस में तैनात हैं और दिन रात काम करते हैं। लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो कई सारे जो सवाल निशान है वो यहाँ पर खड़े होते हैं। लेकिन हमारी जो नौशहरा पुलिस है उनसे अपील रहेगी कि इस पूरे मामले की एक प्रॉपर तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन है वो होनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि आखिरकार जो परिवार द्वारा आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है और इसमें कौन गलत है और कौन जो है वो सही है। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।